गांव के किनारे एक पुराना हवेलीनुमा मकान था, जिसे लोग काली कोठी के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रघु को इन बातों पर यकीन नहीं था। रघु एक गरीब बढ़ई था, जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पाता। बीमार माँ, कर्ज में डूबा घर और टूटे सपनों के साथ वह हर दिन जी रहा था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए वह काली कोठी के पास जा पहुंचा। हवेली सुनसान थी, पर दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा के कारण रघु ने भीतर झांका। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और कोनों में चूहे घूम रहे थे। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जहां से मंद सी रोशनी आ रही थी। भीतर जाकर रघु ने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक सोने जैसी चमचमाती मूर्ति रखी थी। एक 3 आंखों वाला देवता, जिसकी मुस्कान अजीब और डरावनी थी। मूर्ति के नीचे एक कागज पर लिखा था, इच्छा करो, मूल्य चुकाओ, पुनर्मूल्यांकन असंभव है। रघु हंसा। उसे लगा किसी पागल तांत्रिक की हरकत होगी। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, हवा बदल गई। कमरे का तापमान गिर गया और एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। एक इच्छा, एक बलिदान, हमेशा के लिए। रघु चौंका, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। मैं अमीर बनना चाहता हूं, उसने कहा, इतना कि फिर कभी गरीबी न देखूं। मूर्ति ने एक बार चमकते हुए आंखें बंद कीं। फिर सब शांत हो गया। रघु हंसते हुए बाहर भागा, सोचते हुए कि उसे मूर्ख बनाया गया। लेकिन अगले दिन उसका जीवन बदल गया। बैंक से कॉल आया। किसी अज्ञात खाते से उसके नाम पर 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। एक व्यापारी ने उसका पुराना घर खरीदना चाहा, बड़ी कीमत पर। और उसकी मां की बीमारी के लिए शहर के सबसे महंगे अस्पताल से डॉक्टर खुद घर आए। रघु की दुनिया बदल गई। वह अब अमीर था, शहर में उसका नाम था, गाड़ियों का काफिला था, नौकर चाकर थे। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को खिड़कियों पर कोई खटखटाता। उसकी माँ बिना किसी को देखे चीखने लगती, कहती, कोई है जो मुझे घूर रहा है। नौकर कहते कि उन्होंने घर में किसी को चलते देखा, पर वह अदृश्य हो गया। फिर एक रात रघु को सपना आया। वह उसी कमरे में था, मूर्ति के सामने। तूने जो मांगा वो तुझे मिला, मूर्ति ने कहा। अब वो ले रहे हैं जो तेरा है। अगले दिन उसकी मां की अचानक मौत हो गई। रघु टूट गया। वह रोया, चीखा, लेकिन कुछ नहीं बदल सका। उसने फिर हवेली जाकर मूर्ति को लौटाना चाहा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा, मूर्ति वहां नहीं थी। उसकी जगह दीवार पर खून से लिखा था, इच्छा पूरी, कीमत ली जा चुकी है। अब एक और इच्छा कर या भुगत। रघु डर के मारे कांपने लगा। पर इंसान जब लालच में डूब जाता है, तो वह विवेक खो देता है। उसने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी मां वापस आ जाए। कमरा एक बार फिर ठंडा हो गया। हवा में बदबू फैल गई। तभी उसकी मां की आवाज आई, बेटा। रघु दौड़ा बाहर। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली, त्वचा राख जैसी और शरीर सड़ा हुआ। तूने मुझे बुलाया, अब मैं यहीं रहूंगी, वह बोली। रघु ने चीखते हुए दरवाजा बंद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हर रात उसकी मां का शव जैसा शरीर उसके बिस्तर के पास खड़ा होता। वह उसे घूरती, फुसफुसाती, तेरा लालच मुझे यहां लाया, अब तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा। धीरे धीरे रघु पागल हो गया। दौलत थी, पर शांति नहीं। कोई दोस्त नहीं, कोई सुकून नहीं। हर तरफ डर। और एक दिन वह भी गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं, काली कोठी में अब 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक महिला की जो रोती है और एक पुरुष की जो बार बार दोहराता है, एक इच्छा, एक बलिदान, हमेशा के लिए। नैतिक शिक्षा, मॉरल। लालच में की गई इच्छाएं हमेशा किसी न किसी कीमत पर पूरी होती हैं। बिना सोचे समझे मांगी गई चीजें हमें वो दे सकती हैं जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हर इच्छा की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत आत्मा होती है। गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए